टार्सस के पाल ने तारीख में किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा काम किया है कि वो यसू की शख्सियत और पैगाम के बारे में तसव्वुरात को मुतासिर और तश्कील दे। इस वीडियो में हम इस सवाल पर गौर करने जा रहे हैं, क्या पौलुस यसू के बारे में मालूमात का एक काबिल एतमाद जरिया है? यसू के इब्तिदाई पैरोकारों को पाल ने शिकार किया और सताया, जो ईसाइयत के पुरजोश दुश्मन के तौर पर शुरू हुआ। फिर एक दिन दमिश्क की रेतली रेगिस्तानी सड़क पर पुलिस ने कहा कि इसकी एक सूफियाना मुलाकात हुई है जिसमें एक मुनक़ते आवाज़ का दावा है कि वो यसू है। वहां से पाल एक सफर मुबश्शिर बन गया जिसने अपनी जिंदगी को फैलाने के लिए वक्फ कर दिया, जिसका उसने दावा किया था कि वो यसू का पैगाम था। एक रसूल के तौर पर कानूनी हैसियत का पुलिस का सबसे बड़ा दावा वो इलाही वही है जो उसने कहा कि उसे बराह रास्त यसू से मिला है। मिसाल के तौर पर पुलिस ने लिखा, मैं चाहता हूं कि अब जान ले भाइयों और बहनों कि मैंने जिस खुशखबरी की तबलीग की है वो इंसानी असल से नहीं है, बल्कि मैंने उसे यसू मसीह से वही के जरिए हासिल किया। बदकिस्मती से यसू के साथ सूफियाना सहराई मुकाबलों के पुलिस के दावों की आज़ादाना तस्दीक करने का कोई तरीका नहीं है। हमें सिर्फ इसकी बात पर उसे लेना है। हम पुलिस की रिसालत को जांचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो है इसकी तहरीरों की छानबीन करना। उसने बार बार इलाही इल्हाम के दावे किए और चूंकि खुदा सब कुछ जानने वाला और तमाम हिकमत वाला है, इसलिए इसका इस्तिदलाल है कि पुलिस की तहरीरों को गलती से पाक होना चाहिए। मुंदरजा झैल पेशिंगोई में पुलिस ने दुनिया के खात्मे के लिए एक टाइमलाइन फराहम की। हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब एक झलक में, पलक झपकते में आखिरी सूर पर बदल जाएंगे, क्योंकि सूर फौंका जाएगा, मार्दे लाफानी जी अलिफाठेंगे और हम बदल जाएंगे। यहां नींद को मौत के इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि पुलिस ये कह रहा है कि उसके जमाने के तमाम मोमिनीन यसू की वापसी से पहले नहीं मरेंगे। जाहिर है कि ये एक झूठी पेशीनगोई है, क्योंकि पुलिस को ये अल्फाज लिखे तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं और यसू की वापसी अभी तक नहीं हुई है। दरहकीकत नए अहद नामे के बहुत से उलमा और मुफक्किरीन ये नतीजा अखज़ करते हैं कि पुलिस और उसके पैरोकार दुनिया के करीब आने वाले खात्मे की तवक्को रखते थे। मिसाल के तौर पर नए अहद नामे के मुमताज़ आलम प्रोफेसर सी के बैरट ने इस पेशीनगोई पर अपनी तफसीर में लिखा है, पाल को तवक्को है कि यसू की दूसरी आमद के वक्त वो खुद उन मरने वालों में शामिल नहीं होंगे। वो तीसरे शख्स में बोलता है, लेकिन जिंदा लोगों के दरमियान जिससे वो पहले शख्स में बात करता है। उसने अपनी जिंदगी में ही प्रूसिया की तवक्को की थी। मरकस की इंजील में दुनिया की पेशिनगोई का अमली तौर पर एक जैसा खात्मा पाया जा सकता है। मशहूर ईसाई मुआफ़ी के माहिर C.S. लेविस ने लिखा कि यह बाइबल की सबसे शर्मनाक आयत है। अब कुछ ईसाई ये दावा करके पुलिस का दिफा करने की कोशिश करते हैं कि जब इसने ये बयान दिया था कि हम सब नहीं सोएंगे, वो अपने ज़माने के मोमिनों को उन लोगों में शामिल नहीं कर रहे थे जो मौत का मज़ा नहीं चखेंगे, बल्कि वो किसी गैर मुतय्यन वक्त में मोमिनों की तरफ इशारा कर रहे थे। तो पुलिस ने अपने बयान से क्या इरादा किया? क्या हमें उसकी लफ्ज़ी या अलामती तशरीह करनी चाहिए? हम पुलिस की मुतालिका पेशीन गोइयों को देख सकते हैं ताकि हमें सही समझ हासिल करने में मदद मिले। मुंदरजा झैल पेशीन गोई में पुलिस ने ईमानदारों को मशवरा दिया कि वो आगे शादी करने वालों को इस जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। मेरा मतलब यह है कि भाइयों और बहनों, वक्त कम है। अब से जिनकी बीवियां हैं उनको ऐसे रहना चाहिए जैसे वो नहीं रखते, जो मातम करते हैं गोया वो नहीं रखते, जो खुश होते हैं गोया वो नहीं थे, जो कोई चीज खरीदते हैं गोया रखना उनका नहीं, वो जो दुनिया की चीजों को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे इनमें मगन न हो, क्योंकि ये दुनिया अपनी मौजूदा शक्ल में खत्म हो रही है। शादी, जज्बात और मादियत के बारे में पुलिस के बयानात पर गौर करें। मोमिनों को बताया जाता है कि ऐसी तमाम सरगर्मियां फजूल हैं क्योंकि वक्त कम है और दुनिया गुजर रही है। मोमिनीन को नसीहत की जाती है कि अब से ऐसी चीजों से इज्तिनाब करें जो कि फौरी असर के साथ आगे बढ़ रहा है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पुलिस हकीकी तौर पर यकीन रखता था कि दुनिया का खात्मा करीब है। बसूरत दीगर बैचलर्स के तौर पर जिंदगी गुजारने, इंसानी जज्बात को तकरीबन 2000 साल और माल के लिए गैर मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रहने के बारे में सन्यासी के तौर पर जिंदगी गुजार जैसा कि ईसाई। जब हम इस मेयार पर गौर करते हैं जो पुराने अहद नामे ने हकीकी इलाही इल्हाम के लिए वज़ा किया है, तो ये इंतहाई मुश्किल है। अगर कोई नबी जो रब के नाम पर ऐलान करता है वो वाक़ई नहीं होता, अपूरा नहीं होता है, तो ये वो पैगाम है हम देख सकते हैं कि खुद बाइबल के मुताबिक जो कोई भी मुस्तकबिल के बारे में कोई दावा करता है जो कि बाद में पूरा नहीं होता, वो खुदा की तरफ से इल्हाम नहीं हो सकता। पुलिस की बुनियादी तालीमात में से एक यह ख्याल है कि नजात सिर्फ यसू पर ईमान के जरिए हासिल की जाती है, किसी किस्म के काम नहीं, जैसा कि पुलिस ने हमें बताया।
لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ لفظ آپ کے قریب ہے، یہ آپ کے منہ اور آپ کے دل میں ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں اگر وہ آپ اپنے پیغام منہ ہے سے جس کا یسوع کو ہم اعلان خادونت قرار کرتے ہیں دیتے ہیں اور اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں کہ خادی نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو آپ بچ جائیں گے۔ یہاں پولیس اپنے علاوت کی تائید کے لیے عہد نامہ قدیم سے حوالہ دے رہا ہے کہ ہم صرف ایمان سے ہی نجات پاتے ہیں، نہ کہ اعمال سے۔ آئیے دوٹرانامی کی کتاب کے اصل حوالے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لفظ آپ کے بہت قریب ہے، یہ آپ کے منہ اور آپ کے دل میں ہے تاکہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ مسئلہ پر توجہ دیں۔ پال نے اس کے اصل سیاق و سباق کا کوٹا لیا ہے۔ اس نے وہ حصہ چھوڑ دیا جس میں کہا گیا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کر اس کو۔ دوسرے لفظوں میں پولیس نے موزیک کے قانون کو ماننے کے لیے کہ خدا نے عہد نامے کا اصل حوالہ در حقیقت پولیس کے ارادے کے برعکس قائم کرتا ہے۔ کام واقعی اہم ہے۔ پولس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اور یہ خیال ہے کہ ابراہیم سے خدا کے تمام عہد کے وعدے یسوع کے آنے سے پورے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پولس نے بتایا، وعدے ابراہیم اور اس کی نسل سے کہے گئے تھے۔ کلام نہیں کہتا اور بیج کا مطلب بہت سے لوگوں کو، بلکہ اور آپ کے بیج کا مطلب ایک شخص ہے جو مسیح ہے۔ یہاں پولس یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے جمع میں بیج کی بات نہیں کی تھی، بلکہ واحد میں بیج کی بات کی تھی، اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ واحد بیج ایک آدمی کا حوالہ ہے، یعنی عیسیٰ۔ آئیے ایک لیتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے اصل حوالے کو دیکھیں اور میں اس کے ساتھ ایک ابدی عہد کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا۔ بیج کے لیے استعمال ہونے والا اصل عبرانی لفظ زیرہ ہے، جو کہ ایک اجتماعی اسم ہے جسے ایک ہی نسل اور بہت سی اولاد دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سیاق و سباق پر منحصر ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بالکل انگریزی زبان سیاق و سباق کے لحاظ سے ایک بھیڑ یا بہت سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم پرانے عہد نامے میں بیج کے ذکر کی تشریح کیسے کریں؟ ہمیں پیدائش کی اسی کتاب میں اس کا جواب ملتا ہے، اور میں تیری نسل کو زمین کی خاک بناؤں گا تاکہ اگر انسان زمین کی خاک کو شمار کر سکے تو تیری نسل کو بھی شمار کیا جائے۔ یہاں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو زمین کی مٹی سے تشبیہ دیتے ہوئے بہت سی نسلوں سے نوازے گا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیج کے لیے صحیح سیاق و سباق ایک بیج نہیں ہے جیسا کہ پولس نے اس کی غلط تشریح کی ہے، بلکہ بہت سے ہیں۔ پال نے سکھایا کہ اسرائیل کی قوم یسوع کے ذریعے اپنے گناہوں سے بچ جائے گی، جیسا کہ پولس نے ہمیں بتایا، اور اس طرح تمام اسرائیل بچ جائیں گے۔ جیسا کہ لکھا ہے، نجات دینے والا سون سے آئے گا، وہ بے دینی کو یعقوب سے دور کر دے گا۔ یہاں پال نے پرانے عہد نامے کی کتاب سے حوالہ دیا ہے۔ نجات دہندہ کی کتاب سون میں یعقوب میں ان لوگوں کے پاس آئے گی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ خداوند کا اعلان ہے۔ واضح مماثلت کو نوٹ کریں۔ پولس کا حوالہ ہے کہ نجات دہندہ اسرائیل سے گناہ کو مٹا دے گا، جبکہ سایہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کا نجات دہندہ اسرائیل میں گناہ سے توبہ کرنے کے بعد آئے گا۔ بس یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پولس پرانے عہد نامہ کے یونانی ورژن سپٹویجنٹ سے حوالہ دے رہا ہو، اور نجات دہندہ گناہوں کی خاطر آئے گا اور یعقوب سے بے دینی کو دور کر دے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کا اقتباس یونانی سپٹویجنٹ سے قریب سے ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی دو متنوع ریڈنگز ہیں، ایک عبرانی اور یونانی در حقیقت اس بات کا پختہ ثبوت موجود ہے کہ یونانی سپٹویجنٹ میں بعد میں پڑھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیرہ مردار کے تومار پرانے عہد نامے کے لیے سب سے قدیم زندہ نسخے اس پڑھنے کی حمایت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولس نے یونانی سپٹویجنٹ سے اقتباس کرنے کا انتخاب کیا تو اس نے نادانستہ طور پر بعد میں غلط پڑھنے کا استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا نے اسے ایسی غلطی کرنے کی ترغیب نہیں دی ہوگی۔ پولس نے دلیل دی کہ کوئی بھی موسوی قانون کے کاموں سے راست بازی حاصل نہیں کر سکتا، جیسا کہ پولس نے ہمیں اطلاع دی۔ جیسا کہ لکھا ہے، کوئی بھی صادق نہیں ہے، ایک بھی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، خدا کو تلاش کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کے گلے کھلی قبریں ہیں، ان کی زبانیں فریب کاری کرتی ہیں، ان کے ہونٹوں پر سانپ کا زہر ہے، ان کے پاؤں خون بہانے کے لیے، ان کے منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے خدا کا خوف نہیں۔ لہذا شریعت کے کاموں سے کوئی بھی خدا کی نظر میں راست باز نہیں ٹھہرایا جائے گا۔
पाल के मुताबिक कानून हमें यह एहसास दिलाने के लिए नाजिल हुआ था कि उसे बरकरार रखना नामुमकिन है और इसलिए हम सब खुदा के सामने मुजरिम हैं। आइए इसका मवाजना करें कि खुदा ने पुराने अहद नामे में कानून के बारे में क्या कहा है। अब जो मैं आज तुम्हें हुक्म दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल तुम्हारी दस्तरस से बाहर नहीं है। नहीं, ये लफ्ज आपके बहुत करीब हम देख सकते हैं कि खादी बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है कि कानून को मानना मुश्किल नहीं है, यह हमारी पहुंच से बाहर है, जो पुलिस के दावा के बिल्कुल बरक्स है। यहां तक कि यहाँ के कानून के बारे में पुलिस के पास कुछ बहुत ही मनफी बातें थीं। उसने इसे लानत करार दिया। शरीयत के जितने भी काम हैं लानत की जद में है। पाल के पास कानून को बरकरार रखने की अपनी माजी की कोशिशों के बारे में भी बुरा कहना था। उसने इसे रद्दी की टोकरी से ताबीर किया। जहां तक कानून पर मबनी रास्तबाजी का ताल्लुक है, बेऐब, लेकिन जो कुछ भी मेरे लिए फायदे थे अब मैं मसीह की खातिर नुकसान समझता हूं। इस तरह की मनफियत पुराने अहदनामे की तालीमात से मुतसादिम है, क्योंकि मैं आज तुम्हें हुक्म देता हूं कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो, इसकी फरमाबरदारी करो और उसके अहकाम और कवानीन पर अमल करो और बढ़ोगे और खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत देगा। यहाँ खुदा ने कहा कि कानून की पाबंदी करने से एक नेमत और खुशहाली आएगी। हम देख सकते हैं कि कानून के बारे में पुलिस की तालीमात बहुत से निकात पर अहदनामा कदीम से पूरी तरह मुतसादिम है। इसलिए पौलुस ने अपना पैगाम इसी खुदा से हासिल नहीं किया जिसने अहदनामा कदीम को मुतासिर किया था। बाइबल हमें बताती है कि अपने वजारती करियर के इख्तिताम पर पाल ने यरूशलेम का दौरा किया, जो हजारों मसीहियों का घर था जिन्होंने जोश से मूसा की शरीयत की तामील की। हमें बताया जाता है कि सीनियर ईसाइयों ने बरा रास्त पाल से इन अफवाहों के बारे में सामना किया कि वो मूसा की शरीयत के खिलाफ मनादी कर रहे थे। अगले दिन पौलुस और हम बाकी जेम्स से मिलने गए और तमाम बुजुर्ग वहां मौजूद थे। फिर इन्होंने पौलुस से कहा कि भाई देखो कितने हजार यहूदी ईमान लाए हैं और वो सब शरीयत के शौकीन हैं। उन्हें इत्तला दी गई है कि अब इन तमाम यहूदियों को सिखाते हैं जो गैर कौमों में रहते हैं, मूसा से मुंह मोड़ कर उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों का खतना न करें और न ही हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर पौलुस एक हकीकी रसूल था तो हमें इससे अपने हकीकी अकायद और तालीमात के बारे में आने वाले होने की तवक्को करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि पौलुस ने असल में क्या रद्द अमल ज़ाहिर सुनेंगे कि अब आए हैं तो वही करो जो हम तुम्हें कहते हैं। हमारे साथ 4 आदमी हैं जिन्होंने मिन्नत मानी है। इन लोगों को ले लो, उनकी पाकीज़गी की रसूमात में शामिल हो जाओ और उनके अखराजात अदा करो ताकि वो अपने सर मुंडवाएं। तब सबको पता चल जाएगा कि आपके बारे में इन खबरों में अगले दिन पौलुस ने इन आदमियों को साथ लिया और अपने आप को उनके साथ पाक किया। हम देख सकते हैं कि यरूशलेम के बुजुर्ग ईसाइयों ने पौलुस को सर मुंडवाने की एक अवामी रस्म से गुजरने का हुक्म दिया जो मूसा की शरीयत से अखज़ किया गया था। पौलुस ने फरमाबरदारी के साथ उनके हुक्म की तामील की। इस तरह इन अफवाहों की तरदीद की कि इसने मूसा की शरीयत के खिलाफ मना दी। पिछले हिस्से में हमने मोज़ेक कानून के बारे में पुलिस के मनफी रवैये की मिसालें देखें, इस पर लानत का लेबल लगाकर और इसे रद्दी की टोकरी के तौर पर मानने की कोशिशों को बयान किया। इस तरीके से बर्ताव करने से पुलिस 2 चेहरे हो रहा था, क्योंकि वो एक तरह से बुजुर्ग मसीहियों के चेहरों के साथ बर्ताव करता था और अपनी तहरीरों में दूसरे मुंदरजा झैल मिसालों में पुलिस ने लिखा कि यहूदी गैर यहूदियों की तरह हैं और अब किसी भी मोज़ेक कानून को बरकरार रखने के पाबंद नहीं है। ना यहूदी है ना यूनानी। हमें कानून से रिहाई दी गई है ताकि हम रूह के नए तरीके से खिदमत करें, न कि तहरीरी मिसाक के पुराने तरीके से। हम देख सकते हैं कि पुलिस ने वही बातें सिखाईं जिनका इस पर इल्जाम लगाया गया था और धोखाधही से इनकार किया गया था। इस वीडियो में हमने पुलिस की मुतअद्दिद तहरीरों का जायजा लिया है और बहुत से मसाइल पाए हैं जो उसके रसूल होने और इलाही इल्हाम के दावों को संजीदगी से कमजोर करते हैं।